हाँ। जो हिलना जानता है वो हिल जाते हैं, जो नहीं जानता है वो बस खत्म, वो मर जाते हैं। बहुत हालत बुरा। उस पार का लड़का लड़की का शादी आबादी की जिंदगी से मौत बेहतर है। बहुत मुसीबत है। कचरा उचरा खींच खाच करके एकदम धर्म भरम करके जा रहे हैं। हेल फेल करके बहुत मुश्किल से आ रहा है। क्यों रास्ता नहीं है क्या ताराबाड़ी जाने का? निकास नहीं है, आप जाइएगा तो खुद देख लीजिए। सरकार ध्यान नहीं देता है। अभी आप किस तरीके से आ रहे हैं? नाव पर आए हैं, बहुत कठिन से आ रहे हैं। कोई पेशेंट हो तो वो कैसे आना जाना करेगा? वो इलाज बगैर मर जाएगा। कुछ नहीं, खाली वोट का टाइम में आता है। सर जाना चाहिए। आप देख रहे हैं SDN न्यूज, मुद्दे की बात आपके साथ। प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक और विधायक भी विकास की बात करते हैं, और जब हम एक ऐसे क्षेत्र में पहुंचते हैं जहां पर लोग परेशान हैं, जहां पर सड़क नहीं है गांव तक पहुंचने की, तो हमें एक बहुत बड़ा सवाल उठाने पर जो हमारी सरकार है वो मजबूर कर देती है कि विकास आखिर है कहां है विकास। आज हम वहां पहुंचे हैं पूर्णिया के बाइसी अंतर्गत ताराबाड़ी गांव जाने वाले एक रास्ते में, जहां पर हम बीच रास्ते में रुक गए हैं। आप देख सकते हैं कि पीछे इतना ज्यादा पानी है, लोग इतना ज्यादा परेशान हैं कि लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। यहां से जाने के लिए महज 7 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन अगर आप बाइक या गाड़ी से जाना चाहते हैं तो आपको 70 से 80 किलोमीटर की दूरी आपको तय करनी पड़ेगी। यहाँ के जो लोग हैं वो रोज दिन नाव से आते हैं, नाव से जाते हैं, जिसकी वजह से कभी नाव पलट जाता है, कभी कुछ हादसे हो जाते हैं। पानी इतना गंदा है कि बीमारियां फैल रही हैं। तो इसी को लेकर आज हम यहाँ आ पहुंचे हैं और आपको हम बताएंगे कि यहाँ के लोगों की क्या क्या परेशानियां हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो नाव पर बैठे ये जो बाबा हैं, ये रोज आते हैं जाते हैं और हम इनसे जानते हैं कि क्या परेशानी है। बाबा, रोज यहाँ से आना जाना कैसे होता है? ऐसे ही अभी तो नाव से आना जाना होता है। तो रोज दिन नाव से ही आते हैं, तो परेशानी क्या क्या झेलनी पड़ रही है इसकी वजह से? परेशानी पड़ रही है, पानी इतना है, इतना हिलना पड़ रहा है। और हिल के जाते हैं, फिर उधर से वापस आते हैं, फिर हिलना पड़ेगा। नाव नहीं रहने से तो हिलना पड़ेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि अगर नाव से नहीं जा पाते हैं तो आगे उन्हें जाकर तैरना पड़ता है, जो काफी खतरनाक है। बाबा, आप क्या करते हैं? हम मजदूरी करते हैं। तो एक बात बताइए, मजदूरी करने के लिए तो रोज दिन ऐसे ही आते जाते होंगे नाव से? जी हाँ, रोज आते हैं। क्योंकि सड़क से अगर जाना है तो फिर आपको बहुत लंबी दूरी तय करनी पड़ती होगी। एक बात बताइए कि अगर कभी आप आ रहे हैं और नाव अगर पलट गई तो क्या होगा? जो हिलना जानता है वो हिल जाते हैं, जो नहीं जानता है वो बस खत्म, वो मर जाते हैं। आप सुन सकते हैं कि कितनी आसानी से इन्होंने कह दिया कि जो हिलना नहीं जाते हैं वो मर जाएंगे। ये बहुत बड़ा एक अहम मुद्दा है कि यहाँ के जो लोग हैं वो इस कदर परेशान हैं कि मरने जैसी बात को वो यूं ही कह दे रहे हैं। हमारे साथ इस गांव के मुखिया मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे और इनसे जानेंगे। मुखिया जी, हमें एक बात बताइए, लोगों ने आपको मुखिया क्यों बनाया है? हम मुखिया हमको इसलिए बनाया कि गांव में जो समस्या है, पंचायत में जो समस्या है उसको दूर करें जी। तो सारा समस्या मैं दूर करूं ऐसा तो संभव है नहीं। विधायक हैं, उसके लिए सांसद जी हैं। जो छोटे मोटे समस्या हम तो उसका समाधान करेंगे। जहां तक मेरा क्षेत्र है, क्षेत्र अधिकार है, वहाँ तो करेंगे, लेकिन वहाँ उससे अधिक भी हम लोग प्रयास करेंगे कि विधायक जी से मिलकर के, सांसद जी से मिलकर के कुछ किया जाए जो अब तक नहीं हुआ। ये पंचायत अब तक जो है 1947 से लेकर अब तक जब मतलब बने विधायक बने, MP बने, वो लोग आज तक कुछ किए नहीं इस पंचायत के लिए, यूं ही छोड़ दिए इसी हालत में। और आज के डेट में ये आप देख रहे हैं कि आप यहाँ नदी के किनारे आप खड़े हैं, लोग आना जाना करते हैं नाव के सहारे। ये कम अभी पानी है, 1 महीने के बाद आप आएंगे दोबारा तो आप देखेंगे कि ताराबाड़ी से लेकर यहाँ रोड तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। हम लोग वहाँ ताराबाड़ी में नाव पर चढ़ेंगे और रोड पर आके उतरेंगे। छोटा सा काम के लिए, चाहे 50 रुपया का काम के लिए हो या 5 मिनट के काम के लिए हो, पूरा दिन खर्च करना पड़ता है और भाड़ा यहाँ से मतलब देना पड़ता है, क्योंकि नाविक जो वहाँ से लेके आएंगे वो तो खर्च है। एक गरीब आदमी, एक जो मजदूर की क्लास का आदमी है, वो इतना भाड़ा अटेंड कर सकेगा? नहीं कर सकेगा, और पूरा दिन खर्च करेगा, और उसके ऊपर भी जान का खतरा है।
बहुत लोग ऐसे घटना, बहुत बार ऐसे घटना हुए हैं कि लोग मतलब नाव पलट गया है और जो लोग तैरना जानते हैं वो तैर के तो उड़ गए हैं। बहुत लोग ऐसे मर गए हैं। पिछले 2 वर्ष में 2 वर्ष कबल एक आदमी फरमा नाम से वो मर गए। कितने लोग मर गए, काफ़ी लोग मर जाते हैं, खतरा है। तो लोग तो घर से नहीं निकलते हैं डर के मारे। बहुत ज़रूरी होने पर तो निकलना पड़ता है, बहुत ज़रूरी है तो निकलना पड़ता है जान जोखिम में। तो जोखिम में डाल के तो निकलते हैं हम लोग। ये परेशानी है और क्या करेंगे, सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि वो करे। अच्छा, एक बात बताइए कि सरकार को क्या इस बात की जानकारी है कि इतने लोगों की मौत अभी तक हो चुकी है? हाँ, जानकारी तो है। तो इस पर उन्होंने कुछ भी अभी तक कार्रवाई नहीं की है? नहीं, कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई है। तो सरकार निरीक्षण के लिए आती है? हाँ, कुछ लोग तो निरीक्षण के लिए आते हैं, बार बार निरीक्षण के लिए आते हैं, लेकिन निरीक्षण हाँ अब हो जाएगा और शासन देते हैं कि अब हो जाएगा काम, यहाँ हम लोग मतलब पुल बनवा देंगे, रोड बनवा देंगे। कुल मिलाकर आश्वासन दिया जाता है लेकिन पूरा नहीं किया जाता पूरा है। नहीं किया जाता है। ठीक है, हम आप उसी को बताइए। वोट देते हैं। पहले ईमानदारी करने आया, रिश्तेदारी करने आया तो एम्बुलेंस लेके पानी में घुस के मर गया 9 आदमी। रोड नहीं बनने के कारण 9 आदमी पानी में ही मर गए। लेके घुस गया। स्कॉर्पियो में मेहमान आए वो जी। रिश्तेदारी करने के लिए तालाबाड़ी, जी। और सड़क सही नहीं रहने के कारण वो गाड़ी लेके मतलब नदी में घुस गए और 9 आदमी स्कॉर्पियो में जितने भी आदमी थे वो सारे मर गए। अच्छा मुखिया जी, एक बात बताइए, जो गांव के जो लोग हैं, जरूरी नहीं है कि सबके पास रोजगार है। नहीं, सब चीज रोजगार तो है नहीं। तो लोग आना जाना जो कर रहे हैं उसका जो खर्च हो रहा है, क्या इसके बारे में आपने विधायक जी को या फिर जो सांसद है उनसे कुछ बातचीत की है? हाँ हाँ, बातचीत तो हो रही है, लेकिन क्या करे, वो भी क्या करे, वो भी बात उठा रहे हैं कहीं ना कहीं। और जो लोग मर गए हैं उनका मुआवजा? हाँ, मुआवजा तो मतलब अब पहले नहीं मिला कुछ लोगों को, अभी शायद हमको लगा कि उन लोगों को मिलेगा जो किशनगंज से आए हुए थे मेहमान लोग, वो लोग जो है उन लोगों को मिलेगा। मतलब आपको भी तक पता नहीं है कि मिलेगा कि या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, उन लोगों को मिलेगा। तो कितना तक मुआवजा मिल जाता होगा? हमको लग रहा है कि 4 लाख तक। 4 लाख तक मिल जाता है। रोड लाइन वाला रिश्ता नहीं करना चाहता है तारावाड़ी पंचायत, जाने आने का सुविधा नहीं है। लेकिन यहाँ बीवी वाला बच्चा एक बात जो जमान होता है, इस टाइम पर शादी नहीं होता है, कहता है दूसरे साथ। मेरी एक बात सुनिए कि यहाँ लोग रिश्तेदारी नहीं करना चाहते हैं आने जाने की वजह से। यहाँ की बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी अभी बहुत एजेड हो गई हैं, कुंवारी हैं, शादी नहीं हो पाई। नहीं शादी नहीं हो पा रही है। ये रास्ता के कारण लोग मतलब रिश्तेदारी नहीं करने आ रहे हैं। ये बहुत बड़ा समस्या है एक। और नदी के वजह से 400 परिवार पिछले बार कट गए, नदी में समा गए, और इस बार कुछ नहीं हुआ। जैसा कि बंडल लगा, विधायक जी बोले कि टेंडर हो गया, टेंडर की वजह से हम मनरेगा में आवेदन दिए हुए थे, वो टेंडर की वजह से मेरा मनरेगा का स्कीम नहीं बना। लेकिन टेंडर वाला आके काम शुरू नहीं किया, और काम जब नहीं हुआ बंडाल का, तो और 200-400 परिवार इस बार भी कट जाएंगे। तो इसकी जानकारी है कि जो टेंडर जिन लोगों ने लिया था वो आकर कुछ काम वाम नहीं किए हैं? हाँ हाँ, अरे कल हम सांसद जी के पास गए हुए थे, हम लोग ये वार्ड सदस्य हैं, हम लोग सांसद जी के पास पहुंचे हुए थे रोड के ही के समस्या के बारे में उसको बताने के लिए। तो यहाँ से फोन किया कि जो संवेदक हैं वो जो सामान गिराए थे यहाँ बंडाल के लिए, बोरी और बांस, वो लेके उठा करके ट्रैक्टर में उठा करके लेके जा रहे हैं। अब हम लोग उसका फोन पैसा किए, तो सरकार से ले लिए होंगे। हम लोग फोन किए कि नहीं, सामान लेके नहीं जाने के लिए देना है, सामान रोकना है। सामान रोका तो संवेदक सुनने में आया, हमको जानकारी मिली कि संवेदक और भी ग्रामीणों को धमकी दे रहे हैं कि नहीं, अगर सामान लेके नहीं जाने दोगे तो हम केस कर देंगे तुम लोग बर्बाद हो जाओगे। बहरहाल वो जो भी है हम देखेंगे वो संवेदक को। हमको ये लग रहा है कहीं ना कहीं, हम आरोप नहीं दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है हमको कि वो सामान लेके जाने वाले थे और कहीं ना कहीं पैसा उठा लेते वो बंडाल का। हाँ। सरकार से पैसा ले ली होती कि हम जा रहे हैं काम करने के लिए और पैसा अपने जेब में चला जाता हो। हाँ हाँ हाँ, ऐसा हमको जो लग रहा है ऐसा ही होता होगा। इसलिए हम मांग करेंगे कि जब तक काम ना हो सरकार का पैसा वापस हो जाए। और सरकार से क्या आप दरख्वास्त करेंगे कि दरख्वास्त सरकार को किस तरीके से काम करनी चाहिए? सरकार को ये जानकारी होनी चाहिए कि काम के बाद वहाँ के सोशल ऑडिट हो, वहाँ के ग्रामीण ये कर दे कि हाँ काम मेरा हो गया है, तब जाके उसको पैसा मिले। सरकार को आप कहना चाह रहे हैं कि ग्रामीण के लोगों से खुद आकर बात करनी चाहिए कि कितना ज्यादा यहाँ पर प्रगति हो रहा है, लोग संतुष्ट हैं यानी, या फिर क्या क्या परेशानियां हैं? हाँ, सरकार को यहाँ से पहले ग्रामीणों से बात करनी चाहिए, तब किसी काम का पैसा करना देना चाहिए लोगों को या किसी संवेदक को।
जी जी। तो जैसा कि आपने सुना कि यहाँ के जो लोग हैं, जो मुखिया जी खुद हैं, वो कितना ज्यादा परेशान हैं। वो कह रहे हैं कि जो टेंडर भी दिया जाता है वो कहीं ना कहीं जो टेंडर उठाते हैं, जो ठेकेदार होते हैं, वो पैसा उनकी जेब में ही चला जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं वो कितना ज्यादा परेशान है। लड़कियों की शादी नहीं हो पा रही है सिर्फ इस वजह से कि यहाँ पर रोड नहीं है। लोग मर रहे हैं यहाँ पर पानी में डूबकर। जिन्हें तैरना आता है वो तो तैर कर पार हो जाते हैं, लेकिन जिन्हें तैरना नहीं आता वो मर जाते हैं। आपने स्टेटमेंट सुना होगा लोगों का कि जो तैर नहीं पाते हैं वो सीधा मर जाते हैं। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। लोगों की जो परेशानी है वो आप समझ सकते हैं। यहाँ पर लोग रह रहे हैं वो किस तरीके से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, वो आप लोग अपनी जिंदगी किस तरीके से गुजार रहे हैं वो समझना बहुत ही ज्यादा कठिन है। सरकार से दरख्वास्त है यहाँ के लोगों की कि जिस तरीके से यहाँ पर ये बाढ़ का माहौल है, यहाँ से आपको बता दें कि 3 नदी और है जिसे आपको पार करना पड़ेगा वहां तक पहुंचने के लिए। तो रोड बनना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि परेशानी दूर करना बहुत जरूरी है। जो युवा हैं, जो लोग हैं, लोगों से ही सरकार बनती है, लोगों से ही देश बनता है। आगे की और तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें SDN न्यूज।